एनईपी जो है थोड़ा संदर्भ मैं बताना चाहूँगा कि रैशनल थोड़ा सा किसी भी देश को अगर दुनिया के देखना हो तो वहाँ के नागरिकों से बातचीत करके उनके स्तर को देख करके उनकी गुणवत्ता को जीवन की देख करके आकलन किया जा सकता है कि उस देश की जो शिक्षा है वो कैसी व्यवस्था है। और नागरिकों की जो गुणवत्ता को जो निर्धारित करने वाला फैक्टर है वो वहाँ की शिक्षा होती है। क्योंकि हमारा देश जो है आने वाले 10 सालों में दुनिया का सबसे युवा देश के रूप में होने वाला है। तो इसलिए वो जो यूथ है वो कैसा हो, आने वाला नागरिक हमारे देश का कैसा हो, उसके लिए जो है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में एक विजन रखा गया है कि वो जो आने वाला जो नागरिक होगा वो स्किल्ड हो, इनोवेटिव हो, नॉलेजेबल हो और साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर निपुण हो, ताकि देश तरक्की की तरफ जा पाए। तो स्वतंत्रता के बाद वैसे तो जो हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1968 में बनी है। उसके तुरंत 17-18 साल के बाद दूसरी 1986 में नई शिक्षा नीति के नाम से बनी है। उसके अंदर भी जो चेंजेज हुए, थोड़े चेंजेस फिर 92 में आए और फिर अब 34 साल के बाद अब समाज में जो आज़ादी होने के बाद जो है और कुछ सोसाइटल चॉइसेस जो है डेवलपमेंट के साथ चेंज हुए हैं। जो समाज के लोगों ने ये सोचा कि शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर करिकुलम और ये राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसका एक हिस्सा होना चाहिए और पूरे देश के अंदर जो है इसको जो है अमल में लाना चाहिए और एक पूरा देश जो है एक जैसा पढ़े, एक जैसी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए हो। तो इसलिए देश की जो है शिक्षा नीति बनी और इससे पहले जो शिक्षा नीति बनने से पहले जो हमारा मंत्रालय का नाम होता था वो भी उसमें MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था। अब इसका नाम भी नई शिक्षा नीति के तहत जो NEP 2020 बनी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। तो एक ये भी चेंज है। अब इतनी ज़्यादा अगर जो है चेंजेस जो एक्सपेक्ट की गई है कि इनोवेशन को भी जो है तवज्जो दी जाएगी, टेक्नोलॉजी को भी जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर्म की बात की गई है कि जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे, कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी, वेल इक्विप्ड होंगी, वो डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, स्किल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। तो उसके लिए जो बजटरी प्रोविजन रहेंगे वो लगभग अभी तक जो है जैसे 3% के करीब GDP का खर्च होता है शिक्षा पे, वो डबल करने की बात की गई है कि जितना भी जो खर्च होगा वो GDP का देश का जो है 6% खर्च शिक्षा के ऊपर होगा। भारत सरकार ने इसी संदर्भ में जो है 29 जुलाई जो है 2020 को जो है नई शिक्षा नीति की घोषणा की कि भाई हमारे जो देश के अंदर जो शिक्षा नीति रहेगी आने वाले नागरिकों के लिए उनके लिए तो ये बातें जो है कुछ हाइलाइट्स के रूप में उसमें दिया गया। ये जो है चेंजेस जो आने वाली शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल में होने वाला है। उसमें मोटी सी जो बातें हैं वो एक तो जो पैटर्न सिस्टम है, हर एक देश का अपना लैडर सिस्टम होता है। जैसे हमारा पहले जो है 68 वाली पॉलिसी में लैडर सिस्टम अलग था और उसके बाद 86 वाली में लैडर सिस्टम 10+2 हुआ, यानी कि 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अब इसमें लैडर सिस्टम जो हमारा पैटर्न है वो बदल दिया गया है। अब इसमें हो गया 5+3+4 सिस्टम, यानी कि जो स्कूल के जो ईयर्स थे इसका सबसे बढ़िया फायदा हो गया कि सरकार ने कहा कि 15 साल की जो शिक्षा है वो सारी जो है वो सरकार वहन खर्चा भी करेगी और कवरेज ग्रुप को जो कवरेज ग्रुप होगा, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ स्कूल है उनको कवर करने की बात भी की गई है। बड़ा स्टैंडर्ड है क्योंकि इसमें एक टारगेट रखा है कि 2030 तक जो है जितने भी बच्चे होंगे उस आयु वर्ग के जो स्कूलिंग एज ग्रुप के हैं दैट विल बी कवर्ड, यानी कि 2030 तक जो GR है उसको 100% करने की बात की गई है, विच इज द मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी कि भाई कम से कम सब बच्चे के लिए। और इसमें पहले तो हमारे 12 साल थे कि भी 6 साल के बाद जो है बच्चा स्कूल के अंदर आता था। अब सरकार ने जिम्मेवारी उठा ली है कि बच्चा क्यों ना 3 साल का, पियाजे की थ्योरी भी कहती है कि 3 साल में बच्चा जो है सीखने लायक हो जाता है। तो उन्होंने 3 साल से जो है बच्चे को सरकारी स्कूल के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसको खाने पीने की भी व्यवस्था वहाँ के, ताकि उसका ब्रिंग अप अच्छा हो और वो आगे जाके राष्ट्र के लिए एक बहुत मजबूत धरोहर, क्योंकि जो एक स्किल्ड मैन पावर है दैट इज ए ग्रेटर एसेट टू द नेशन, ऐसा मानना गया। देश की बड़ी संपत्ति होती है अगर स्किल्ड लोग उस देश के अंदर होते हैं, देश तरक्की करता है, ऐसा विजन है। तो इसलिए उनको डेवलप करने के लिए इसमें जो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है पहले वाला जो 5 है
पहले वाला फाइल जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज की या फाउंडेशनल स्टेज को कहा गया उसमें कि भाई हाँ, जैसे 3 साल का बच्चा जब जाएगा तो 3 साल वो मजे से आए जाए, उसमें कुछ नहीं वो पढ़ेगा, देयर विल बी नो एग्जामिनेशन। उस जाएगा, खिलाए उसको खिलाया जाएगा, वहाँ पे टॉयज होंगे, इक्विपमेंट होंगे, सोशलाइजेशन होगा हम उम्र के बच्चों के साथ, खाने पीने की व्यवस्था भी होगी, फिजिकल सोशल मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी कुछ किया जाएगा, साइकोमोटर के लिए भी कुछ किया जाएगा। वहाँ पे हर एक एस्पेक्ट को बच्चे के डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। ये 3 साल जो है शुरू के, उसमें देयर विल बी नो एग्जामिनेशन, जो पहले 5 के 3 साल है, और पहली और दूसरी जमात भी उसी के अंदर आ जाएगी। यानी कि बच्चा जो चल रहा है कंटिन्यूटी रहेगी उसकी, देयर इज नो चांसेस ऑफ ड्रॉप आउट। एक बार जो 3 साल का बच्चा आ गया तो उसको वो ट्रैक में हो जाएगा, वो रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगा, वो ट्रैकिंग उसकी होती जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 के बाद जो पहला 3 है वो दैट इज तीसरी, चौथी और 5वीं प्री प्राइमरी जो है, वो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो वहाँ ये एक ही उसके अंदर जो है आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो प्राइमरी स्कूल है वर्तमान में, उसके साथ ही जो प्री प्राइमरी यूनिट आएगी, और कट्ठे ही जो है 3 साल से लेके सीधा 5वीं जमात तक बच्चा वो अपनी जो है 5वीं के बाद थोड़ा क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल रखा गया है कि देयर विल बी एग्जामिनेशन 3, 5, 8। ये पॉलिसी के अंदर चेंज है। अभी हमारे इसमें पब्लिक एग्जाम होता था 10 और 12 में, लेकिन अब जो है इन द लाइट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 3, 5, 8 में एग्जामिनेशन जो है होने की बात की गई है। जो पहले 5 साल है वो कहीं एग्जाम नहीं है उसके, जो फर्स्ट 5 ईयर्स है। जो तीसरे वाला जो है, जो ही वो पहली और दूसरी पढ़ के जाएगा, तीसरी में उसका एग्जामिनेशन सिस्टम, ताकि बस्ते का बोझ कम हो। फेल पास का जो एक बच्चे के अंदर जो एक फियर रहता है, स्ट्रेस रहती है, एंजाइटी रहता है, वो भी मिनिमम है। बच्चा वहाँ खेले और उसके बचपन का जो एनवायरनमेंट है वो देने की बात उसमें कही गई है। 5 के बाद एग्जामिनेशन हो जाएगा, 5वीं के बाद एग्जामिनेशन, और उसके बाद 8वीं तक। लेकिन जो मातृभाषा, ये जो पढ़ाने की भी बात इसमें एक बहुत बढ़िया कही गई है कि भाई जो पढ़ाने का जो मीडियम होगा दैट विल बी देयर मदर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज, जो वहाँ की, जैसे हम हिमाचल में है, हमारी अपनी भाषा हिंदी है तकरीबन, जिसमें जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो जहाँ पंजाब है, हरियाणा, पंजाब है, तमिलनाडु है, दूसरे स्टेट है, और वहाँ पे जो है रीजनल लैंग्वेज में जो है 1 से 5 तक, ताकि नेचुरल चीज़ें सीखने सिखाने में उनको लगे आसान। जो सीखने सिखाने का जो तरीका है वो आसान, और हर बच्चा आसानी से जो उसको सीख पाए, ये थोड़ा सा चेंज है। और उसके बाद जो 3 आगे 5वीं के बाद 3 लैंग्वेज फार्मूला है, उस पर ज़्यादा रिजिडिटी नहीं रखी है, लेकिन दूसरी भाषाओं को भी इनकॉर्पोरेट करने की बात की गई है कि जैसे हम यहाँ है तो हम फारसी, तेलुगु, दूसरी भाषाएं भी सीख सकते हैं। फिर 8वीं पर जो है इसमें 8वीं के लिए जो है एग्जामिनेशन की बात की गई, पब्लिक एग्जामिनेशन जो है, जहाँ पे बच्चा वहाँ पे पढ़ेगा और एग्जाम उसका होगा। फिर उसके बाद जो 3 प्लस जो 4 है लास्ट का, दैट इज रिगार्डिंग सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। जो हमारा आज का जो लेटर है, हम 9-10 को सेकेंडरी में लेते हैं और 11-12 को सीनियर सेकेंडरी में लेते हैं। तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो उसमें रहेगी। अब इसमें जो मेन चेंज होने जा रहा है, जहाँ भी ये लागू होगी इमीडिएट, लेकिन हमारे स्टेट में तो थोड़ी बहुत लागू हुई है, बट इसके अंदर प्रोविजन रखा गया है कि भाई 9वीं के बाद जो है देयर विल बी 2 स्ट्रीम। पहले हायर सेकेंडरी में भी होता था, जिसमें साइंस लेनी है वो वहीं से छटने शुरू हो जाते थे। आर्ट्स और कॉमर्स, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, और बीवॉक वगैरह, नए कोर्सेज वगैरह इस टाइप के जो है आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे 9-10 के बाद जो 11वीं में मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, वो नहीं होगा। और यहाँ पे जैसे +2 होगा तो +2 जो है पास का सर्टिफिकेट मिलेगा। +2 सब्जेक्ट क्या है, वो जिसको जहाँ जाना है वो देखेगा। और इसमें मल्टीपल एंट्रीज और मल्टीपल एग्जिट्स की बात की गई है, जो मेन है। मतलब कोई भी विषय, जैसे जो है मुझे जो है +1 में जाना है तो मैं गणित भी पढ़ सकता हूँ, इतिहास भी पढ़ सकता हूँ, और मैं अकाउंटेंसी भी ले सकता हूँ। ये इसके अंदर प्रोविजन है। अब बच्चे का वो रहेगा, लेकिन इसके लिए हेट्रोजीनियस ग्रुप भी स्कूल के अंदर बनेगी। दीज में भी क्या चैलेंजेस, ये हम टीचर्स के लिए हो सकता है। मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। और एक जो प्लस पॉइंट है 6ठी से जो है, जो हमारा 5+3 जब शुरू हुआ, वोकेशनल एजुकेशन वहां से शुरू हो जाएगा 6ठी से। अभी हमारे पास 9वीं से था, पहले 12वीं 11वीं 12वीं से था। ये जो वोकेशनल एजुकेशन है NEP का, जो चेंज होने जा रहा है, जो विच इज द मेन, और विच विल प्रमोट द स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द न्यूअर प्रोफेशन। जिसमें उसने व्यवसाय में जाना है, उसके कौशल जो है वहाँ पहचान करके उसकी रुचि के अनुसार वो विषय लेगा।
जैसे कारपेंट्री में मेरी रुचि है, मशीनरी में अगर रुचि है, एग्रीकल्चर में रुचि है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रहेगी, जो विषय लेगा वो खाली थ्योरी ब्लैक बोर्ड और क्लासरूम वाला नहीं होगा। देयर विल बी प्रोविजन ऑफ इंटर्नशिप आल्सो, और देयर विल बी प्रोविजन ऑफ गेस्ट लेक्चर्स आल्सो। जो पढ़ाने वाला वोकेशनल ट्रेनिंग तो हो गई हो, लेकिन जो उस क्षेत्र के अच्छा कोई कारपेंटर है वो आके उस कौशल को विकसित करने के लिए अपने लेक्चर देगा। देयर इज प्रोविजन। और बच्चे को 2-4 इंडस्ट्रियल विजिट भी जरूरी रहेगी। कोई अच्छा है, उसकी जो कौन कौन से इक्विपमेंट वो यूज करता है और कौन से जो है उस पर डिजायरेबल चीजें हैं, कौन कौन सी डिजायरेबल स्किल्स है, वो सारे, और उसके क्रेडिट सिस्टम होंगे। मतलब द सब्जेक्ट जो उसने लिया दैट विल बी इवैल्यूएटेड और रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट्स। जैसे मिनिमम 1 साल में अगर उसने वो विषय लिया है तो उस विषय के जो है क्रेडिट्स जो है वर्ष में, जैसे उसकी वर्ष में जो है 20 घंटे का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम भी रखा है, तो उसको अगर मैंने कारपेंट्री लिए तो मुझे किसी कारपेंटर के पास जो है 7-8 दिन काम करना पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा कि मैंने वहाँ क्या लिखा है। आई विल प्रोड्यूस माई, मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा अपना वहाँ पे। जब मैं गया था तो मुझे क्या पता था, मुझे क्या लगा, आई विल गिव द रिपोर्ट आल्सो, और दैट पोर्टफोलियो विल बी द बेसिस ऑफ माई प्रमोशन टू द नेक्स्ट ग्रेड, कि भी क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। और इस तरह से कारपेंट्री जब 10 तक जाएगा तो उसके क्रेडिट जुड़ते जाएंगे। फिर इसी तरह जो आने वाली लियन बनेगा कि ITI में कहाँ जाए, पॉलिटेक्निक में कहाँ जाए, और बीटेक वगैरह में या इस स्ट्रीम में जाना है तो कैसे जाए। तो वोकेशनल एजुकेशन जो है, मुझे लग रहा है कि जो स्किल इंडिया का जो मेन वो है कि जो आने वाला जो 10 साल में जो यूथ हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम होगा, तो वो अगर स्किल्ड होंगे तो देश आगे बढ़ेगा, निपुण होंगे। उनको ऐसा नहीं कि अभी अगर मुझे मजदूरी सीखनी है, मुझे दिहाड़ी पे, मुझे जो है अगर मुझे प्लास्टर कराना सीखना है तो मुझे 5 साल जो है अपने मिस्त्री के साथ दिहाड़ी करनी पड़ेगी। ओनली देन आई विल बी एबल टू बिकम ए मिस्त्री। तो अगर उसने वहाँ प्लम्बर का लिया है या मिस्त्री का कोर्स लिया है तो ऑटोमेटिकली उसके स्किल्स, और वो स्कूल पढ़ाई के साथ साथ ही इंटर्नशिप के द्वारा उस वोकेशन से, उस व्यवसाय से जुड़ने के लिए उसको अच्छा वो मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ इसके अंदर है। और इवन जो विजिट्स के लिए फाइनेंशियल प्रोविजंस भी रखे गए हैं कि भाई लेबोरेटरीज जो है वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज की बात की गई है। जैसे हमारा एक छोटा स्कूल है तो इसमें छोटे छोटे प्रोविजंस रखे हैं। जैसे जो है 6ठी के अंदर अभी तो लागू नहीं हुआ, लेकिन 9th से, बट प्रपोज है कि MEP लागू हो गया तो 6ठी से आएगा। जैसे ड्राइंग के साथ होम साइंस पढ़ना है किसी ने, प्रोविजन विल बी देयर। IT पढ़नी है, IT का भी प्रोविजन रहेगा। और उसमें हेल्थ केयर का जाना है, हेल्थ केयर का भी रहेगा। सिक्योरिटी में जाना है कि भी हाउ टू कंट्रोल द मॉब, हाउ टू लुक आफ्टर द प्रॉपर्टी, लोकल प्रॉपर्टी या पब्लिक जो अंडरटेकिंग्स की प्रॉपर्टी है उसको लुक आफ्टर कैसे करना है, सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। तो ये सारे स्किल्स जो है वहाँ सीखने के लिए, उसके लिए वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। तो ये, और लेबोरेटरीज भी इसके लिए, ऑटोमोबाइल में जाना है, प्लम्बर में जाना है तो लैब्स वगैरह भी उसमें जो है जो नई एजुकेशन पॉलिसी इसमें प्रोविजन किया गया है। और जैसे जो फंड्स कहाँ से आएंगे, तो अगेन जो GDP का जो 6% है इसमें बच्चों के लिए भी छूट रहेगी। और इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं कि सीधे लगा दिए जाएंगे, वहाँ के लोगों के द्वारा पूछा जाएगा कि यहाँ के लिए कौन से जो है वोकेशन, कौन से जो है ट्रेड जो है जरूरी रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट जरूरी रहेंगे। जैसे अगर मैं नौराधार में हूँ तो मुझे टूरिज्म का है, एग्रीकल्चर का है, फॉरेस्ट्री का है, हॉर्टिकल्चर का है, वो वाले जो है विषय वहाँ के छात्रों के लिए उपलब्ध रहेंगे। अगर मैं अर्बन एरिया में इंडस्ट्रीज में हूँ तो हेल्थ केयर है, और मुझे जो है और सिक्योरिटी का रखना है, ऑटोमोबाइल का रखना है, प्लम्बर का रखना है, तो ये वाले जो है वहाँ पे, मतलब वहाँ छात्रों के पास बहुत सारी चॉइसेस होगी। क्योंकि किसी भी देश की पॉलिसी बनती है वो सोसाइटल डेवलपमेंट एंड सोसाइटल चॉइसेस के आधार पर होती है। जितने समाज के अंदर नई चीजें आती है, समाज के बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि भी हमारे देश के बच्चे जो ये चीजें पढ़ें और ये चीजें जो है शायद आने वाले समय में उनके लिए अच्छे आएंगे, तो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो इसमें भी 400 के लगभग पोजीशन पेपर्स आए हैं इस पॉलिसी को बनाने के लिए। और जो कस्तूरी रंगन जो इसरो के जो चेयरमैन है, ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके अलावा जो हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे उनके अंदर भी फीडबैक ली गई। और लगभग जो है 2.5 करोड़ पंचायतें हैं जो देश की, उनसे भी फीडबैक लिए गए कि भाई क्या ये जो ड्राफ्ट है, कई दिनों तक ये ड्राफ्ट पोर्टल पे भी रखा गया जिसमें पब्लिक सजेशंस वगैरह इनवाइट किए गए थे। तो इनका सभी का जो निचोड़ है दैट इज द आउटकम ऑफ अवर MEP। और आई होप कि जो विजनरी लोग हैं, जो समाज के बहुत सोचते हैं कि आगे आने वाला जो 10 साल पहले ही देख लेते हैं कि व्हाट विल बी अवर फ्यूचर, तो उसमें जो है उनकी भी और हमारी संस्कृति की भी इसके अंदर जो है थोड़ी सी जिसको कहते हैं कि झलक है, भारतीय संस्कृति को भी इसमें रखा गया है, उसको जगह दी गई है। तो ये थोड़ी सी बातें। इसके बाद जो +2 के आगे का जो जर्नी है
वो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले था जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे कुछ काम पड़ गया, मैंने पीयूसी करी, उसके बाद कहीं चला गया, और जब मुझे दोबारा लगा कि मैं पढ़ लूँ 2-4 साल के बाद, जब मेरे पास पैसा हो गया, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल हुआ है, तो उसके बाद मुझे दोबारा पीयूसी करनी होती थी। आई कांट कंटिन्यू माई एजुकेशन, फिर नए सिरे से जो है वो करना होता था। इसमें एक बढ़िया चीज़ है कि जो ही वो 1 साल की एजुकेशन लेगा तो सर्टिफिकेट उसकी डिजी लॉकर में चला जाएगा, डिजी लॉकर बन जाएंगे। जैसे मैंने 1 साल में कॉलेज में गया तो मुझे मिलेगा सर्टिफिकेट कोर्स, सर्टिफिकेट इन डिग्री कोर्स, ठीक है। मुझे 1 साल का सब्जेक्ट तो कोई सी भी होंगे, तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट जब मर्जी। अब मुझे 4-5 साल के बाद फिर लगा कि भाई अब मेरे पास पैसा हो गया, मैं दूसरे साल तो फिर दोबारा एडमिशन, अगर उस एज ग्रुप का हूँ मैं, एडमिशन लेकर के वो फिर जो है दूसरे साल में डिप्लोमा मिल जाएगा। 2 साल अगर मैंने कॉलेज में लगाए, 3 लगाए तो ग्रेजुएशन मिल जाएगा, सिंपल ग्रेजुएट। और अगर मैंने 4 साल की ग्रेजुएशन की तो मुझे बोलेगी ग्रेजुएशन विद रिसर्च। और अगर मैंने 1 साल और लगा दिया, 5 लगा दिए, तो मुझे मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। और अगर जो है मुझे और आगे कंटिन्यू करना है रिसर्च के साथ, तो 4 साल में पीएचडी हो जाएगी, तो एमफिल खत्म हो गई है। तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस विच इज गोइंग। और इसके साथ जो पहले क्या होता था, हम लोग कि भी क्लासरूम के लिए मास्टरी होती थी, तो अब शायद जो आने वाला जो टीचर के अभी करिकुलम आ रहा है, एनसीटी जो है बदल जाएगा, हमारा टीचर एजुकेशन करिकुलम भी बदलने वाला है। तो उसमें 4 ईयर इंटीग्रेट 2030 के बाद जो हमारे बीएड एमएड जो प्रोग्राम थे, ये सारे खत्म होने वाले हैं। दिस विल बी फॉलोड बाय द 4 ईयर इंटीग्रेटेड। सर मैं भी थोड़ा सा ये था कि क्योंकि 3 साल कंप्लीशन हुए, क्योंकि जो आपने बताया ये तो प्रधानमंत्री से लेके और जितनी भी अभी तक की ये चीजें हुई, इसमें ये सब चीजें हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। 3 साल के बाद अगर हम 2020 में ये चीज हुई है, तो 3 साल के बाद अगर हम कंप्लीशन पे इसके डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी तक क्या ये अभी इसी में है कि भाई ऐसा होगा, गाँव में ही है या हो चुका है? अगर कहीं हो चुका है 3 साल के बाद अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ। जी सर, ये तो पॉलिसी है, पॉलिसी है। अगर हम अपने पूर्व में देखें स्वतंत्रता के बाद, हमारे जो है 1986 की पॉलिसी देखें, तो 1986 में यही लिखा गया था कि वर्तमान जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो फॉल्टी है। और हमारे हिमाचल में भी 2011 के अंदर जो है सीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल बने। इट विल टेक टाइम, क्योंकि ऐड कर सकता हूँ मैं सर, ये जो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस आई सबसे पहले 1968 में, वो इम्प्लीमेंट हुई 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। कौन सी ईयर की कोठारी, कौन सी ईयर? 64 से 68 तक बना था। 4 साल की उनकी फाइंडिंग्स को 68 में पब्लिश किया गया, जैसा कि अब किया गया है। ठीक है। और उसकी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 1986 में लेट श्री राजीव गांधी ने शुरू की। The concept was the Navodaya school, right? The expansion, vocational, died also. ये 86 में हुआ था, तो ये मतलब वेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसेस है, जैसे पॉलिसी बन गई 2020 में ये शुरू हुई, अब इसको जो है इन्होंने कहा है कि 2030 तक हम जो है इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर उसके बाद इसका रिव्यू होगा 2030 के बाद फिर रिव्यू होगा। सर इसमें 2025 तो टारगेट रखा है। हाँ। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर का एवरी स्टूडेंट 2025 ये जो नया 2022 से स्टार्ट हुआ था। 3 ईयर वाला जो कंसेप्ट डाला ना, 3 साल के बच्चे की एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन शुरू होगी, आंगनबाड़ी वाली नहीं होगी, फॉर्मल एजुकेशन जो सर ने भी प्रसिद्ध रूप से वो जो शुरू है, उसके लिए जो टारगेट है वो 2025 से स्टार्ट। और जो 3 वर्ष की जो पहले जो 3+5+4 से जो पहले 3 जो वो वाली पहला 5 के लॉट में फर्स्ट 3 ईयर जो प्री प्राइमरी, जिसको हम प्री प्राइमरी एजुकेशन बोल रहे हैं, एनरोलमेंट, इसको हम स्कूलों में ले जाना चाहते हैं। और आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत हो गई। और सर आपको मैं बता दूं कि सिरमौर इज नंबर 1 हिमाचल में प्री प्राइमरी शुरू करने के लिए। ठीक है, इसी के तहत इसी 3 के तहत। यस, दैट्स आवर अचीवमेंट। एक बात और भी है, इसमें बहुत हल्ला हो गया कि हम ये कहेंगे जी, जो हमारे जो सरकारी स्कूल है उसमें कौन आ रहा और नहीं आ रही बच्चा का, इसलिए जब बात है कि उसको बाटी बना दो, लोहार बना दो। तो जो हमारे स्कूल है ये जो प्राइवेट सेक्टर, उसको मुकाबले में आने के लिए है सर है। इसमें क्या है, स्कूल की ग्रेडिंग हो जाएगी। जैसे हम पेन लेते हैं, एमआरपी होता है, पेन पे लिखा होता है अगर पार्कर का पेन लिया तो एमआरपी 100 रुपये है। स्कूल ग्रेड हो जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे, कि मैक्सिमम फीस तय हो जाएगी। प्रपोजल है ये। अब वो आने वाले समय में कि जिस स्कूल के पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उस टाइप से उसकी फीस सरकार निर्धारित करेगी।
और इवन 25% जो आरटी में भी है कि 25% बच्चे जो गरीब भी है ना वो भी प्राइवेट प्राइवेट स्कूल स्कूल में में पढ़ाने पढ़ाने पढ़ने उनको पंजाब वो इन्होंने तो कर दिया है, क्या बोलते हैं, पंजाब हरियाणा में है, पर हमारे भी हो जाएगा। अभी ऐसे होता है जो एफिलिएशन देते हैं अभी भी उनको कंडीशन होती है कि अभी आप दो दो चलेंगे अभी जानने और पड़ेंगे। सर एक आप कह रहे थे ना अचीवमेंट लाइक वी आर टॉकिंग लाइक इट्स बीन 3 इयर्स वी आर टॉकिंग। आपको मैं बताती हूँ कि 86 की जो पॉलिसी थी उसका कुरिकुलम 2005 में लिखा है। कैन यू इमेजिन लाइक आफ्टर 2 डेकेड 2 डेकेड में कितना चेंज आ जाता है। क्या पढ़ाना, क्यों पढ़ाना, कैसे पढ़ाना। 2020 इज कि 2003 में हमारा एनसीएफ आ चुका है स्कूल एजुकेशन का। इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट कि आप 3 साल में आपने कुरिकुलम फ्रेमवर्क कर लिया जो कि अर्लियर इट टुक ऑलमोस्ट 20 इयर्स टू फ्रेम इट। सो वी आर वर्किंग हार्ड, गवर्नमेंट इज वर्किंग हार्ड, दे आर पुशिंग, तो ये भी एक अचीवमेंट है जो यू कैन पेन इट डाउन। दूसरा सर जो एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का, दिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट, राज्य सरकार जो है अपने हिसाब से कॉन्करेंट लिस्ट में है ना। जो कंकरेंट लिस्ट में आती है, मतलब एवरी स्टेट इज नॉट बाउंड टू फॉलो इमीडिएटली। अच्छा ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ राजनीतिक का भी कुछ हो रहता होगा एक हो सकता है भी उन्होंने किया और यहाँ ये भी वापस ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने टर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था व्हिच इज द पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी बट दैट हैज बीन नाउ स्क्रैच्ड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। हाँ, और एक और चीज है कि ये जो एनईपी है इसमें सबसे अच्छा है कि बॉटम अप अप्रोच लिया गया है। बॉटम It's like जब हमने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लिखा है तो उसमें पहले नेशनल लेवल से हमें सजेशन ये अहम पहलू है हमने इसका। पहले स्टेट से किया, एससीएफ लिखा गया पहले, यू नो। तो एससीएफ के बाद हमने जो रिकमेंडेशन दी है वो नेशनल लेवल पे गई है, सभी स्टेट से लेके गई है, उसके बाद उसको कंपाइल करके बनाया गया। स्टिल इट इज ओपन एंडेड, अभी भी हमसे सजेशंस दी जा रहे हैं, यू वांट टू ऐड समथिंग कि नहीं। तो ग्राउंड लेवल पे हमारी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, टीचर्स की। दे शुड गो थ्रू दैट करिकुलम फ्रेमवर्क, दे शुड गिव देयर आइडियाज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट गोइंग ऑन। सो इट इज अ ग्रेट थिंग लाइक बॉटम अप अप्रोच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि कॉम्प्रेटिव ऑफिसर्स ने डिसाइड कर लिया सब कुछ। तिवारी सर ने कहा था कि तो बड़ा एक विशाल वेरी ग्रेट। एक और चीज सर मैं भी एक बात इस पे बोलना चाहता हूँ कि